हेलो। नमस्कार दोस्तों। तो मैं संदीप गिल आपके सामने आज नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ, पशुओं का वर्गीकरण। ठीक है। तो देखो भी, जब भी एक बात याद रखना कि वर्गीकरण की जब बात होती है तो वर्गीकरण का मतलब ये होता है कि आप चाहे किसी भी चीज़ का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण करो तो उसका कोई ना कोई आधार रखा जाता है ना। किसी भी चीज़ का वर्गीकरण किसी के आधार के बिना नहीं हो सकता, किसी भी आधार के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसका आधार रखना ही पड़ता है। अगर आधार नहीं है तो वो चीज तो आप वर्गीकृत करोगे कैसे ना। तो पहले जब भी वर्गीकरण की बात आती है तो उसका क्या रखा जाता है, आधार रखा जाता है। तो पशुओं को वर्गीकरण तीन आधार रखे गए हैं ना, अलग अलग। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है पेट की संरचना के आधार पर। पेट यहाँ पर कई जगह अमाशय लिखा आता है। ये पूछा जाएगा आपको। ठीक है। दूसरा जो पार्ट आ जाएगा वो इसके अंदर आ जाता है खाने के आधार पर, या फिर अपने कह सकते हैं आहार के आधार पर। किसके आधार पर कह सकते हैं, आहार, ये खाता क्या है। और तीसरा है रख रखाव के आधार पर। तो ये तीन आधार है मैन भी, किस किस आधार पे पशु को पाला जाएगा, सॉरी पशु को वर्गीकृत किया जाएगा। तो उसके तीन आधार। पहला है सबसे इंपॉर्टेंट यानी साइंटिफिक जो पूछा जाता है वो है पेट या अमाशय के आधार पर। दूसरा है खाने के या फिर जो भी आहार देते हैं उसके आधार पर। और लास्ट वाला आ जाता है कि उसको रखा कैसे जा रहा है, उसका पालन पोषण कैसे किया जा रहा है। इस आधार पर पशु का वर्गीकरण है ना। तो आज ज़्यादा समय न लेते हुए डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है, जल्दी जल्दी चीज़ें अपने को कवर करनी है ना, ताकि बाद में अपने एमसीक्यू भी करते रहें। जी। तो देखो, अगली जो बात आती है अपने सबसे पहले पढ़ेंगे पेट या अमाशय के आधार पर। पेट या फिर अमाशय के आधार पर। तो इसके आधार पर पशु कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार। इसके आधार पर पशु भैया कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। ठीक है भाई लोग, सोना भी कौन से ये तीन प्रकार हैं। आ रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है भाई, कट तो नहीं रहा अभी, थोड़ा सा कट रहा है यार मुझे लग रहा है। जो पहला प्रकार है इसके अंदर पेट के आधार पर, उसको कहा जाता है रूमिनेंट। ठीक है। या इसी को बोला जाता है रोमांथिक। क्या बोलेंगे इसी को, रोमांथिक पशु। दूसरे आ जाते हैं नॉन रूमिनेट। ठीक है भाई, इसी को बोला जाता है अरोमांथिक। ठीक है भाई, दूसरे टाइप का कौन सा आ जाएगा, अरोमांथिक पशु आ जाते हैं। तीसरा जो टाइप आएगा, जो तीसरे जो टाइप आ जाता है अभी उसके अंदर आ जाते हैं शुडो रूमिनेट। शुडो रोमांथिक कह सकते हैं आप। ठीक। तो ये तीन प्रकार के एनिमल होते हैं पेट की संरचना के आधार पर। ठीक है भाई। पहला कौन सा था, रोमांथिक टाइप के थे। ठीक है। और दूसरा टाइप कौन सा हो गया, नॉन रूमिनेट, सुडो रूमिनेट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप्स हो गए, थ्री टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। अब बात आती है कि भाई आपने पेट की संरचना के आधार पे बता दिया सर, पर क्या मतलब है इनका। जब पेट की आंतरिक संरचना को देखोगे तो इनका पेट अलग भागों में बंटा होगा, इनका पेट अलग भागों में बंटा होगा और इनका पेट अलग भागों में बंटा होएगा।
तो इस आधार पे इनका क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। भाई लोगों सुन रहे हो ना? हाँ जी। तो सुनो लाल लालियो, होता क्या है, ऐसे पशु, कैसे, ऐसे ऐसे पशु जिनका पेट 4 भाग में बटा होता है। चार भाग में विभाजित हो, उस पशु को कहा जाता है रोमांथिक पशु या फिर रूमिनेट एनिमल कहा जाता है। आई बात समझ में कि नहीं आई भाई? उसे कौन सा पशु कहेंगे? रूमिनेट एनिमल कहेंगे। अब बात आती है कि आपने ये बात बोल दी कि सर जी 4 भाग होंगे और ये वो क्या कहलाएगा, रूमिनेट, पर ये 4 भाग होंगे कौन से? ठीक है, तो पहले भाग का नाम होगा रोमन, दूसरे भाग का नाम होगा रेटिकुलम, ठीक है भाई, तीसरे भाग का नाम होगा मेजम, और चौथा भाग, थोड़ा सा मैं सेट करके लिखता हूं भाई इसको, चौथा भाग होगा एबोमेज। ये 4 भाग हो, ये 4 क्या होंगे, भाग होंगे अलग अलग। वे पशु जिनके पेट के 4 भाग होंगे उन्हें रोमांटिक पशु कहा जाता है या रूमिनेट एनिमल कहा जाता है। जैसे उसके भाग रोमन, रेटिकुलम, मेजम तथा अपोमेजम, जिनमें ये 4 भाग पाए देंगे उन्हें रूमिनेट या रोमांटिक पशु कहा जाएगा। उन्हें कौन से पशु बोलेंगे भी? रूमिनेट या फिर रोमांटिक पशु कहा जाएगा। अब देखो भाई ये जो पशु है ना, ठीक है भाई, ये जो पशु, इसके क्या देखेंगे, अपने उदाहरण देखेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन से पशु उदाहरण के तौर पर देखेंगे। तो जैसे गाय, भैंस, भेड़ व बकरी, ये चारों के चारों एनिमल किस कैटेगरी में आ जाते हैं? तो ये चारों के चारों एनिमल भाई किस कैटेगरी में आएंगे? तो ये आएंगे तुम्हारे रोमिनेट यानी रोमांटिक पशु। तो ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है, ये कहानी यहाँ पे क्या होती है, खत्म होती है। ठीक है, क्या क्या आएगा देखो इसके अंदर, वो पशु जिनके पेट के 4 भाग होंगे, कौन कौन से होंगे? रूमन, रेटिकुलम, मेजम और अबोमेजम। और अगर अपने बात करेंगे कि ये 4 भाग जिन पशुओं में पाए जाएंगे रोमांटिक, वो पशु है कौन से? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। बस इतनी बात याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं रखनी। अब बात यह आ जाती है कि अरोमांटिक पशु कौन से होंगे? तो अरोमांटिक देखो भी वे पशु जिनमें एकल संरचना पेट पाया जाएगा। कौन सा पेट होगा? एकल संरचना पेट। एकल संरचना पेट का यहाँ पे क्या मीनिंग है, दिख रहा है कि अच्छे से? ठीक है भाई, एकल संरचना पेट पाया जाएगा। एकल संरचना पेट का यहाँ मतलब है कि इनमें से कोई भाग नहीं पाया जाएगा, ओनली सिंगल स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ पे देखो भी सिर्फ उदाहरण की बात करेंगे कि जब उदाहरण की बात करते तो इसके अंदर देखो एक तो आ जाता है सुअर, खरगोश, उसके अलावा डॉग, फिर कैट नहीं बिल्ली, इसके अलावा मुर्गी, आप जैसे टर्की सुना होगा नाम, बत्तख, ये सारे के सारे पोल्ट्री वाले। इसके अलावा गधा तथा घोड़ा, ये सारे के सारे जो पशु हैं ये कौन से पशु कहलाते हैं? अरोमांटिक पशु, क्योंकि इनमें एकल संरचना पेट पाया जाता है। क्योंकि इनमें कैसा पेट पाया जाता है भाई? एकल संरचना पेट पाया जाता है। आगे अगर अपने बात करेंगे
इनकी, तो इसमें लिखेंगे वे पशु जिनका पेट 3 भागों में बंटा होता है। थोड़ा सा कट रहा होगा अभी। जिनका पेट 3 भागों में विभाजित हो, ठीक है, उन्हें बोला जाता। देखो अगर उदाहरण की बात करें, सॉरी सॉरी 3 भाग भी लिखने हैं अपने को ना, तो ये 3 भाग होंगे कौन कौन से? पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये तीनों, यानी 4 भाग होंगे तो रोमांथिक कहलाएंगे, 3 भाग होंगे तो स्यूडो रोमिनेट कहलाएगा या स्यूडो रोमांथिक कहलाएगा। इसका दूसरा नाम आभासी रोमांथिक भी बोलते हैं इसको। कई जगह आपको आभासी रोमांथिक लिखा भी मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब ये वो पशु है जिनके पेट के 3 भाग हैं। कौन कौन से भाग? एक तो वो सेम रहेगा रुमन, दूसरा आ जाएगा रेटिकुलम, फिर आ जाएगा एबोमेजम। और जब उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण में आ जाता है, ऊंट में ये इस प्रकार का पेट पाया जाता है, तथा एक लामा नाम का जानवर भी होता है, या लांबा जिसे बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन कहां से बनता है, इसमें 4 भाग पाए जाते हैं, इसमें 3 भाग पाए जाते हैं और इसमें कोई भाग नहीं पाया जाता। और जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन यहां से बनेगा कि इसके अंदर कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें मेजम अनुपस्थित होता है। कौन सा नहीं पाया जाता भैया? तो इसके अंदर मेजम नाम का जो भाग है वो नहीं पाया जाता। कई बार पूछा जाता है पशुओं का ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें मेजम नहीं पाया जाता, तो उसका नाम है स्यूडो रूमिनेट। यहां तक की कहानी अगर समझ आई तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ छोटी मोटी बातें कई बार पूछ लेती है, वो अपने डिस्कस करते हैं। जैसे क्या होता है कि ये एक पशु का पूरा अपने पेट की बात करें तो इस तरह का उसका स्टमच रहता है भाई, ठीक है, इस तरह का उसका क्या रहता है, ऐसे स्टमच रहता है पशु का, यानी इस तरह का उसका क्या होता है, ये पेट होता है भाई। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं रूमिनेट पशु के, ठीक है, जिसके अंदर अपने बात करें, इस भाग को बोलते हैं रुमन, इस भाग को बोला जाता है रेटिकुलम, इस भाग को बोलते हैं मेजम, जबकि इस भाग को बोलते हैं एपोमेजम। तो देखो मेरे दोस्तों, ये आगे अलग अलग 4 भाग आ गए है ना, 4 अलग अलग भाग आ गए। तो ये भाग कौन से? पहला रोमन है, यही तो मैंने बताया था कि जिसमें 4 भाग होंगे वो क्या कहलाएगा, रूमिनेट एनिमल। तो इस तरह से होता है रूमिनेट एनिमल, है ना। तो बात ये आती है कि थोड़ी थोड़ी बातें किसी पार्ट के बारे में करेंगे। तो देखो जो ये रुमन वाला भाग होता है ये दाईं ओर पाया जाता है। किस ओर पाया जाता है? दाईं ओर। पशु के पेट के किस ओर पाया जाएगा भाई? ये दाईं ओर पाया जाएगा, ठीक है। जब ये दाईं ओर पाया जाएगा, और दूसरी बात, सबसे बड़ा भाग होता है। आपसे पूछा जाए कि रूमिनेट पशुओं के शरीर का सबसे, पेट का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो रूमिनेट सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरी बार कई बार आफरा रोग होता है ना पशुओं को, आफरा रोग भी इसी से संबंधित है। तो आपसे पूछ लीजिए पशु को जब आफरा, उसका पेट फूल जाता है, गैस भर जाती है, तो वो कौन से भाग में भरती है? तो वो रूमिनेट के जो रुमन होता है उसमें भर जाती है, ठीक है। इसमें किण्वन क्रिया द्वारा पाचन होता है। कौन सी क्रिया द्वारा पाचन होगा अभी? किण्वन क्रिया द्वारा।
ठीक है, जितना बड़ा पशु होगा उतना बड़ा रुमन पाया जाएगा। अब दूसरी बात आती है रेटिकुलम की, तो इसके बारे में सुन लो। ये क्या होता है, सबसे छोटा भाग। कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। और कैसा होता है, मधु मक्खी के छत्ते के समान होता है भाई ये। मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना होती है इसकी। ठीक है, सबसे छोटा भाग होता है और मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी क्या होती है, संरचना होती है। अब बात आती है मेजम की, सुनना ध्यान से। यहाँ पे मेजम का काम क्या होता है, खाने में से पानी का अवशोषण करना। क्या करना, पानी का अवशोषण करना, इसका काम होता है। अब आप कहोगे सर जी पानी का अवशोषण करता है, पर मैंने एक बात कही थी कि ये जो भाग होता है ये ऊंट में उपस्थित नहीं होता। किसमें उपस्थित नहीं होता, ये ऊंट में। जब ऊंट के अंदर अनुपस्थित होता है तो क्या होता है कि उसके शरीर में जो पानी होता है वो ये अवशोषित नहीं कर पाता, इसलिए उसके शरीर में पानी काफी दिनों तक पड़ा रहता है। यही कारण है कि पशु 7 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, तो एनिमल 7 दिन तक बिना पानी के क्यों रह सकता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, मेजम नहीं पाया जाता। अगर आपको पीछे की वीडियो, पीछे की स्लाइड में क्लियर कराऊं तो देखो, अपने बात करी थी कि ये जो रुमन है, ये रुमन, रेटिकुलम, मेजम और अबोमेजम, ये 4 भाग पाए जाते हैं ना उसमें। अगर इसकी बात करें तो इसमें एक मेजम अनुपस्थित होता है। और मेजम का देखो मैंने यहाँ पे एक कार्य बताया आपको कि मेजम का काम होता है पानी का अवशोषण करना, जबकि ऊंट में ये पाया नहीं जाता, तो पानी का अवशोषण ये करेगा नहीं, तो पानी एक्स्ट्रा पड़ा रहता है। अवशोषण तो कोई करने वाला अंग है नहीं, और ऊपर से त्वचा भी मोटी होती है। जब अवशोषण नहीं होता तो पानी उसके शरीर में लंबे समय तक पड़ा रहता है, इसलिए वो 7 दिन तक बिना पानी के रह सकता है। इसका मेजर रीजन तो ये होता है, पर लोगों ने इसके अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे जिसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये बात क्लियर करी है तो आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक बढ़ता है एबोमेजम। अबोमेजम को सत्यापेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सत्यापेट। और इसमें से HCl रिलीज होता है, और इसी में से सारे के सारे एंजाइम रिलीज होते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक है, अगर पूरा इसको क्लियर करके समझाएं तो आपके काम का नहीं है। VBSC वगैरह जब आप वेटनरी करते हैं तो वहां का काम का है, बहुत लंबा चौड़ा, आपको मोटी मोटी चीजों का ही ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो ये किण्वन क्रिया करता है, और इसमें क्या होता है, एंजाइमों द्वारा पाचन होता है इस पेट अबोमेजम, इसलिए इसको सत्यापेट कहा जाता है। ठीक है, रुमन में किण्वन होता है, नहीं तो इसको भी अपने क्या कहते थे, क्योंकि ये सही पाचन का काम नहीं करता। एक्चुअली जो पाचन का काम करता है वो कौन सा करता है, आपने एबोमेजम कहा था, इसलिए इसको सत्यापेट कहा जाता है। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें, ज्यादा प्रॉब्लम या फिर ज्यादा डीप, ये ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं है अभी। हाँ जी, तो आगे जब अपने बढ़ेंगे तो अगला है आहार के आधार पर। आहार के आधार पर यानी पशु खाता क्या है, इस आधार पर पशु कितने प्रकार के। ठीक है, आहार के आधार की जब बात आ जाती है तो पशु 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। दूसरे होते हैं कर्निवोरस। तीसरे जो टाइप के होते हैं उसे बोला जाता है ओमनीवोरस। ठीक है भाई, ये 3 प्रकार के पशु होते हैं। जब आप बोल करोगे हर्बीवोरस की, किसकी बात करोगे भैया, हर्बीवोरस की, तो हर्बीवोरस के अंदर वो पशु जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सारे के सारे हर्बीवोरस एनिमल आते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, घास खाते हैं, पौधे खाते हैं। जैसे गाय को देख लेना, बकरी को देख लेना,
भैंस को देख लेना, भेड़ को देख लेना और कई एनिमल। अब आता है कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे आप देखना लायन वगैरह आ गया ना, चीता वगैरह, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ओनली मांस का सेवन करते हैं। ठीक है, ओनली किसका सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। हाँ जी, उसके बाद लोइन आ गया, चीता आ गया, बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं ना। और ऐसे पशु जो दोनों खाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ओमनिवोरस। जो क्या करते हैं, मांस प्लस घास बोल दो या फिर प्लांट या फिर पौधे बोल दो, दोनों को खाने वाला, दोनों को खाने वाले को क्या कहा जाता है, दोनों को खाने वाले क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये कर्निवोरस इसलिए नाम नहीं पड़ा, कर्निवोरस में आप जब दंत सूत्र पढ़ोगे ना कहीं, यानी दंत सूत्र जैसे ICPM, तो ये दांतों के प्रकार होते हैं। जैसे इनसाइजर बोलते हैं, इन्हें केनाइन बोलते हैं, इन्हें प्री मोलर बोलते हैं, इनको मोलर बोलते हैं ना। तो ये होते हैं कनाइन, इनको क्या बोलते हैं, कनाइन। ये कनाइन दांत सिर्फ मांस खाते हैं ना, उन्हीं में पाए जाते हैं, जो सिर्फ मांस खाते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। ठीक है, कैनाइन दांत सिर्फ उसमें में पाए जाते हैं तो मांस खाते हैं, इसलिए इन कैनाइन से ही इनका नाम कौन से वोरस पड़ा है, कर्निवोरस एनिमल पड़ा है। ठीक है, दो चीजें आपको और बताता हूं, एक होती है झाड़ियां, ठीक है, और एक होता है घास। दोनों में अंतर पता है आपको ना, झाड़ियां तो क्या होगी, ऐसे बड़े बड़े प्लांट होंगे ऐसे, घास ऐसे ग्राउंड पर छोटा छोटा ऐसे ऐसे होएगा। ठीक है, अब कोई एनिमल क्या करता है, इन झाड़ियों को खाता है। जो पशु किसको खाते हैं, झाड़ियों को खाते हैं। तो झाड़ियों को खाने की क्रिया क्या कहलाती है, ब्राउसिंग कहलाती है। झाड़ियों को खाने की क्रिया क्या कहलाएगी, ब्राउसिंग। जब कोई ये घास जो होता है, घास को खाने की क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है ग्रेजिंग। तो आपसे पूछ लिया जा सकता है, ग्रेजिंग हमेशा भेड़ करेगी, भेड़ वैसा देखना हमेशा नीचा मुंह करके ऐसे नीचे नीचे से खाती रहेगी, भेड़ हमेशा ग्रेजिंग करेगी। और ब्राउजिंग, झाड़ियां ऊपर पैर लगा के भी अगले पैर उठा के पिछले पैरों पे खड़े होके देखना खाते हुए दिखाई देगी, उसका नाम है बकरी। तो याद रखना, बकरी की खाने की हैबिट क्या कहलाती है, ब्राउजिंग। बैसे बकरी और बैसे ही ब्राउजिंग। इधर भेड़ का क्या होता है, ग्रेजिंग, घास को चरना। अब आपने कहा होगा सर गाय भैंस को फिर क्या बोलेंगे, गाय भैंस के लिए आप एक ऐसे ठाण बना देते हो, नांद बना देते हो, उसमें यहाँ पे पशु को बांध देते हो, वो चरता रहता है। ये सिस्टम कहलाता है स्टॉल फीडिंग। ये क्या कहलाता है, स्टॉल फीडिंग कहलाता है। ठीक है, गाय भैंस क्या, गाय भैंस की चरने की क्रिया क्या कहलाएगी, स्टॉल फीडिंग कहलाएगी भाई। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था। हाँ, पालने के आधार पर मैंने और बताना था आपको, है ना। तो पालने के आधार पर पशु दो प्रकार के होते हैं, बस उसमें कुछ नहीं करना, आपको याद रखना, एक तो पालतू पशु और दूसरे कौन से हो जाते हैं, जंगली पशु। ठीक है, पालतू पशु जो मनुष्य द्वारा पाले जाते हैं, चलो मैं बता ही देता ना। आगे अपने देखा था कि पालने या फिर रख रखाव के आधार पर, उनका रख रखाव कैसा है, उस बेसिस पे एनिमल कितने प्रकार के हैं, दो। एक तो जंगली आगे और दूसरा आ जाएगा पालतू, वाइल्ड एनिमल। तथा देखो जंगली, जिनका आहार, आवास, बीमारियां, प्रजनन, ये सब वो खुद करते हैं या सेल्फ करते हैं,
इन सब का मैनेजमेंट, खाना कैसे, रहना कैसे, ठीक कैसे होना, प्रजनन कैसे करना, इन सब की जिम्मेवारी उन खुद एनिमल की खुद की होती है ना। जो एनिमल जंगलों में रहते हैं और अपने खाने पीने रहने सबकी व्यवस्था खुद करते हैं, ऐसे पशु क्या कहलाते हैं, जंगली पशु। और जिनकी सारी की सारी ये वाली व्यवस्था कौन करता है, मनुष्य करता है। जिनका रहन सहन, खान पीन और बीमारी का इलाज किसके कंट्रोल में हो, मनुष्य के, उन्हें क्या बोला जाता है, पालतू पशु बोला जाता है। यहाँ से कोई क्वेश्चन वगैरह आने वाला नहीं है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।